चलिए आज हम लोग जानेंगे फ्रिज के दोष तथा उपाय, मतलब फ्रिज में होने वाली सारी समस्याएं पूरा प्रैक्टिकली कि कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके एकदम हाई लेवल तक। और सबसे पहले बता दें, ये जो हमारे पास अभी फ्रिज है, ये देखिए इन्वर्टर फ्रिज है। ये जो हमारी फ्रिज है इन्वर्टर फ्रिज है। तो इसके सारे दोष और उपाय के बारे में हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसके दोष आते हैं, कौन कौन से इसमें कारण। देखिए 10, 15, 20 कारण और एक एक पार्टों को बिल्कुल चेक करके दिखाएंगे आपको। जैसे क्लैंप मीटर हमारे पास है, मल्टीमीटर है, और हमारे पास यहां पे हमने 2 स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस रखा हुआ है, एक ये टेस्टर रखा हुआ है और एक प्लायर। इतने की सहायता से इसमें हम सब कुछ चेक कर लेंगे। ये हमारा मेन बोर्ड है जिसमें हमारी पावर है और इस टाइम ये फ्रिज हमारी चालू कंडीशन में ठंडा कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी फ्रिज है, कोई आपको अगर फ्रिज ला करके दे दे बनाने के लिए और बोले कि फ्रिज डेड है, मतलब खराब है पूरी तरह से, अर्थात चल नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे? मतलब फ्रिज में कुछ बता नहीं रहा कि नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल जीरो से आपको चेक करना है। तो आप उसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि फ्रिज अगर पूरी तरह से डेड है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको बोर्ड में सप्लाई देंगे और बोर्ड में सप्लाई देकर के क्या देखेंगे? सबसे पहले तो उसके बोर्ड के 5 पिन सॉकेट को चेक करिए कि जो बोर्ड है इसकी 5 पिन सॉकेट सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आप टेस्टर का यूज कर सकते हैं, चाहे इसमें कोई बल्ब वगैरह लगा करके चेक कर सकते हैं, चाहे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, चाहे आप वोल्टेज इसमें चेक कर लीजिए, चाहे कोई चार्जर लगा के चेक कर लीजिए। मतलब कुल मिला के ये चेक करिए कि क्या ये 5 पिन सॉकेट सही है। अगर ये सही है तो इसमें वोल्टेज चेक करिए कि कितना वोल्ट लाइट आ रही है। हमारी जो फ्रिज होती है 200 वोल्ट पे काम करती है ना, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो फ्रिज होती है ये 150 प्लस पे भी काम कर देती है, 170, 80 पे भी काम करती है। ये वाली फ्रिज हमारी इन्वर्टर फ्रिज है जिसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना चाहिए कि बोर्ड के 5 पिन सॉकेट को चेक करेंगे। अगर ये सही है तो फ्रिज के मेन लीड को चेक करेंगे। ये देखिए मेन लीड है, इधर से ले आइए दिखाते हैं। ये जो फ्रिज का मेन लीड है इसको हमें चेक करना है कि जो मेन लीड है ये सही है कि नहीं सही है। इसको चेक करने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रिज को खोलना पड़ेगा। कैसे? देखिए ये फ्रिज के हमें पीछे से ये जो पिछला कवर है ना इसी को खोलना होगा। तो खोलेंगे कैसे? इसमें देखिए 2 नट लगे होते हैं यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है, ये जो कवर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रे, और इस ट्रे में पानी आता है। देखिए कंप्रेसर से टपका हुआ पानी आता है। अभी हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। इसमें देखिए इसको खोलने के लिए इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं। यहाँ से अगर आप आसानी से खोल सकते हैं, चाहे कोई भी, इसको बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर एक स्क्रू इधर खोल दिया हमने और दूसरा स्क्रू दूसरी साइड में। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें पानी टपकता है। पहली बात इवापोरेटर से टपका हुआ पानी यहाँ आता है, और वो जो पानी यहाँ पे आता है तो वो कंप्रेसर को ठंडा करने में भी सहायता करता है। देखिए इसमें देखिए कुछ पानी ये भरा हुआ है, यानी कि ये फ्रिज जो हमारी चल रही थी, देखिए इसमें पानी भरा हुआ है। देख रहे हैं ये कुछ रबड़ भी कट के गिरा हुआ है कहीं से, तो ये इसमें देखिए पानी भरा हुआ है। तो ये जो ट्रे है देखिए कंप्रेसर के ऊपर आ जाता है, और इसमें क्या होता है कंप्रेसर का कि ये जो कंप्रेसर है अगर हल्का फुल्का गर्म हो रहा है तो ये पानी की वजह से थोड़ा सा ठंडा भी होगा। ये पानी इसी पे ट्रे पे लगा होता है। इस पानी को हमको निकाल के गिरा देना चाहिए। और कभी कभी जब ये पानी ज्यादा भर जाता है तो फ्रिज में इधर हमारे जो किनारे वगैरह है वहां पे गिरने लगता है। तो ये कंप्रेसर देख रहे हैं, कुछ छोटा कंप्रेसर आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये जो हमारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर है ये यही छोटा सा कंप्रेसर ही है। तो ये कंप्रेसर है। अब हमें चेक क्या करना है? अपने मेन लीड को। मेन लीड को चेक करने के लिए हम अपने जो हमारे पास मल्टीमीटर है इसका हम यूज करेंगे। हम चाहे तो सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इसको हम ऑन करेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट पर, यानी सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले, सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले ये हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट है। यहीं पर हम लगा करके जब इसको दोनों को टच करवाएंगे तो इसमें बीप की आवाज आएगी। तो ये कंटिन्यूटी पॉइंट है। देखिए यहां पर ये कंटिन्यूटी पॉइंट है, और यहां जो हमारा पॉइंट है देखिए इसमें हम जब टच करवाएंगे तो ये नंबर कुछ चेंज होगा और इसमें मल्टीमीटर से कुछ टी की आवाज आएगी। लग रहा है ये भीग गया थोड़ा सा। अभी इसमें से ये जो पानी गिरा हुआ है ना वो इसी पे थोड़ा सा गिर गया। तो इसको हम फिर से लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें से बीप की आवाज आनी चाहिए। अगर वो आवाज आ रही है तो समझिए सही है। देखिए यहां पर देखिए केवल नंबर ही नहीं दिखाना चाहिए, वीप की आवाज आनी चाहिए। देखिए अब ये आवाज आ रहा है, और ये जो नंबर है देखिए 1, 2 के बीच में दिखाता है जब ये डायरेक्ट बढ़िया तरीके से सही होता है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये जो हमारी मेन लीड होती है अब इतना बढ़िया हो गया कि ये इस प्रकार से कनेक्टेड आती है। देखिए यहां पर ये कनेक्टर पॉइंट दिख रहा है ना यहां पे, तो ये जो कनेक्टेड पॉइंट है देखिए इस प्रकार से इसमें यहां पे लगा होता है, और इसको हम क्या करते हैं ऐसे करके निकालना है इसमें से। तो देखेंगे ये लॉक लगा हुआ है, इसको हमें दबाना है। इसको दबा करके ऐसे हम खींच लेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए इसमें से, और इधर से तो निकल गया, लेकिन ये कंप्रेसर वगैरह का पॉइंट है तो इसमें कंप्रेसर वगैरह में लगा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है देखिए इस प्रकार से हमारी लीड है, और ये हमारा मेन लीड है। इसको हमें चेक करना है कि इसमें पावर आ रही नहीं। तो इसके हम वायरों को देख लेंगे कि ये जो वायर है वो कहां गया है। तो देखिए इसमें रेड और ब्लैक
रेड और ब्लैक कलर का वायर है, और वो जो दोनों वायर है देखिए इधर के दोनों पॉइंटों पे है, इधर के दोनों पॉइंटों पे देख रहे हैं, इधर के दोनों पॉइंटों पे। तो हम मल्टीमीटर से यही चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। किस प्रकार से चेक करेंगे? सबसे पहले देखिए ये जो हमारा 5 पिन, ये जो हमारी 3 पिन टॉप है, इसके एक साइड में हम लगा देंगे, किसी एक में लगा सकते हैं। एक साइड में लगाने के बाद अब ये जो इसमें पॉइंट है जिधर हमारा वायर जुड़ा है, इसके दोनों तरफ हम इसको लगा करके ऐसे चेक करेंगे। यहां पर चेक करेंगे, देखिए मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आ रही है हमारी, ये मल्टीमीटर है, यहां से हम चेक करें। देखिए एक साइड में कंटिन्यूटी बता रहा है, वीप की आवाज आ रही है, दूसरी साइड में तो बताएगा नहीं, क्योंकि एक वायर मतलब इसका मतलब है सही है। इसके बाद इसको उठा करके हम दूसरे पे रखेंगे, और जब दूसरे पे रखेंगे तो ये जिस पे बता रहा था उस पे अब नहीं बताएगा, अब किस पे बताएगा? उसके बगल वाले में, यानी दूसरे वाले पे, यानी कि ये भी सही है। तो अगर इतना हो रहा है तो हमको क्या पता चला कि ये जो मेन लीड है ये सही है, ये जो हमारी फ्रिज है इसका मेन लीड सही है, कुल मिलाकर के मतलब फ्रिज तक हमारे पावर आ रही है, तो हमें कंफर्म हो गया। अब तो देखिए अगर हमारा मेन लीड कुल मिलाकर के अगर सही निकल गया कि ये सही है, तो हम क्या करेंगे? कंप्रेसर मोटर को हम डायरेक्ट चला करके देखेंगे, कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाएंगे। अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने से चल रहा है और रिले, ओएलपी और थर्मोस्टेट लगाने से नहीं चल रहा है, मतलब पूरी वायरिंग के साथ नहीं चल रहा है और डायरेक्ट चल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो रिले, ओएलपी और थर्मोस्टेट उन तीनों में से कोई खराब है। और जो खराब है उसको क्या करेंगे? बारी बारी से चेक करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चेकिंग बताई थी ना कि हम थर्मोस्टेट को कैसे चेक करते हैं, कूलिंग को कंट्रोल करने वाले को कैसे चेक करते हैं, रिले को कैसे चेक करेंगे, ओएलपी को कैसे चेक करेंगे। तो बारी बारी से चेक करेंगे और जो खराबी भाग होगा उसको निकालकर हम नया प्रयोग करेंगे। तो रिले, ओएलपी और थर्मोस्टेट, इन तीन चीजों को चेक करना है। अगर ये मेन लीड हमारी सही निकली तो चलिए इस लीड को हम यहां पे लगा देते हैं। यहां पर देखिए ये हमारी मेन लीड है, हमने इसको लगा दिया यहां पे, तो ये पूरी तरह से इसमें लग चुकी है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? देखिए इस प्रकार से हम रिले, ओएलपी को चेक करेंगे और अगर ये सही है तो ठीक है, अन्यथा हम उसको चेंज कर देंगे। जो दूसरा दोष उपाय में हमारा था कि फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही। एक और कारण है कि फ्रिज है, चल रही है लेकिन कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब वो ठंडा नहीं कर रही है। तो इस अवस्था में क्या हुआ होगा? देखिए फ्रिज चल रही है, कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर अगर नहीं हो रही है तो दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? पहला तो सिस्टम चोक हो सकता है। चोक क्या होता है कि किसी कारण सिस्टम में गैस का बहाव रुक जाए, उसे हम चोक कहते हैं। जैसे हमारी फ्रिज है, इसकी जो पाइपें हैं, जैसे जिसमें गैस का संचार होता है, अगर कहीं पे गैस का बहाव रुक गया तो उसको हम बोलते हैं कि ये चोक हो गया। जैसे एक बार हम इसको सप्लाई दे करके ऑन कर देते हैं, तो ये इसका मेन लीड है, इसमें हम इसको पावर दे देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। एक चीज और बता दी, ये जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की फ्रिज होती है ये 3 मिनट के बाद स्टार्ट होती है। हमने पावर दे दिया, चालू कर दिया, अगर इसको हम दिखाएं आपको तो इसमें बल्ब जलेगा, इसमें बल्ब जल रहा है, लेकिन ये अभी ठंडा नहीं करेगी, इसका कंप्रेसर मोटर अभी नहीं चलेगा, 3 मिनट के बाद चलता है। तो यहां पे हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि फ्रिज हमारी चल रही है लेकिन कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है। चल रही है ये कैसे पता चला? कुछ लोग तो ये भी कहेंगे ना कि फ्रिज चल रही है मतलब भाई बल्ब जल रहा है का मतलब फ्रिज चल रही है। ऐसी बात नहीं है, बल्ब का कनेक्शन तो अलग होता है ना, कि बल्ब जलने का मतलब ये नहीं कि फ्रिज चल रही है। बल्ब जल रही है मतलब फ्रिज तक पावर पहुंच रही है, ये हो सकता है। लेकिन कंप्रेसर अगर चल रहा है, कंप्रेसर पे हाथ रखेंगे थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, जो पीछे मोटर लगा है। अगर कंप्रेसर चल रहा है और फिर भी फ्रिज ठंडा नहीं कर रही है तो दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो इसमें कि गैस, या तो ये सिस्टम चोक हो गया होगा, पहली बात, या तो दूसरी बात कि सिस्टम से गैस उड़ गई होगी। अगर सिस्टम चोक हो गया होगा या तो गैस उड़ गई होगी, और अगर सिस्टम, ये दोनों कारण एक साथ नहीं हो सकते, ये भी ध्यान दीजिए, या तो चोक होगा और या तो गैस उड़ेगी। मतलब ये हुआ कि अगर फ्रिज की पाइपों में गैस कहीं पे रुक जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि गैस उड़ी नहीं है। रुकने का मतलब हुआ कि गैस उड़ी नहीं, और अगर उड़ गई तो फिर रुकने का सवाल कहां से होता है ना। तो मतलब एक ही कारण हो सकता है, या तो चोक होगा और या तो गैस उड़ी होगी। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? इस अवस्था में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम की पाइपों का मतलब जो इसमें ये पीछे देख रहे हैं, ये जो लोहे की जाली होती है ये कंडेंसर, तो सिस्टम की पाइपों को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म करेंगे। अगर चोक खुल गया तो ठीक है, कभी कभी ये चोक खुल भी जाता है। खुलने का मतलब ये होता है कि जब हम इसको चलाते हैं ना तो इसको वेल्डिंग गन से गर्म करते हैं, कंप्रेसर प्रेशर दबाते रहता है, कहीं पे नमी या आयल अब जमा हो जाता है तो हमारे गर्म करने से क्या होता है, वो पिघल जाता है, और जब वो पिघलता है तो वो संचार करने लगता है, गैस उसमें प्रवाहित होने लगती है और वो चोक खुल जाता है, और खुल करके जाके यहां पे देखते हैं फिल्टर लगा होता है, तो फिल्टर में जाकर के गैस इकट्ठा हो जाती है। जो कुछ कचरा है अगर वहां तक पहुंच गया तो कुछ दिनों के लिए ये काम करना स्टार्ट कर देगा फिर से। तो सबसे पहले हमको यही करना है
कि सिस्टम की पाइपों को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म करेंगे। अगर चोक खुल गया तो ठीक है, और अगर नहीं खुलता है तो क्या करेंगे सिस्टम में, सिस्टम की सबसे पहले पाइप को काटेंगे। जानते हैं कैसे, पाइप को कैसे काटेंगे, ये जो इसमें चार्जिंग लाइन होती है, देखिए कुछ में तो अगर फ्रिज में दोबारा से गैस चार्ज की गई होगी तो ये चार्जिंग लाइन में एनआरबी पिन लगा होता है। यहां पे देखते हैं ना, एनआरबी पिन के बारे में जानते हैं ना, हमने बताया था एनआरबी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। तो ये जो एनआरबी पिन लगा होगा यहां पे, अगर एनआरबी पिन नहीं लगा है तो ट्यूब कटर से इस पाइप को हमको काटना पड़ेगा, ट्यूब कटर से इस पाइप को काटना पड़ेगा। और काटते समय हम देखेंगे कि क्या इसमें से गैस निकल रही है, लीक कर रही है, और अगर गैस निकल रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आ गया ना, कि गैस निकल रही है मतलब लीकेज नहीं है, चोक है, ये कंफर्म हो जाता है। गैस निकल रही है का मतलब क्या हुआ, लीकेज नहीं है, चोक है। लेकिन अगर गैस नहीं निकल रही है इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं पहले से लीकेज है। तो हम क्या करेंगे, अगर लीकेज है तो सबसे पहले वही हमारा कुल मिलाकर के अगर हम पाइप को काट दिए तो पांचों प्रक्रियाओं के साथ हमको फिर से गैस चार्ज करना पड़ेगा। मतलब पांचों प्रक्रियाओं में क्या है, फ्लैक्सिंग करना मतलब सिस्टम की पाइपों के अंदर के कचरे को बाहर निकालना, दूसरा है प्रेशर चढ़ाना मतलब लीकेज चेक करना, और तीसरा हमारा है वैक्यूम करना मतलब इसके अंदर की नमी को बाहर निकालना, और चौथा है गैस चार्ज करना मतलब इसमें हमें गैस भरना, और पांचवा है पिंच करना। यानी पांचों प्रक्रियाओं के साथ फिर से इसमें गैस चार्ज किया जाएगा। अगर यह हो रहा है यानी फ्रिज हमारी चल रही है लेकिन ठंडा नहीं कर रही है तो। और दोस्त नंबर 3 में हमने यहां पे लिखा है कि क्या फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग कम प्राप्त हो रही है, यानी कि एक हमारी फ्रिज है चल रही है, ठंडा भी कर रही है लेकिन कम ठंडा कर रही है। अब मान लीजिए कोई आपके यहां फ्रिज बनवाने के लिए लेके आया और वो आपसे बोल रहा है यार फ्रिज हमारी चल रही है लेकिन ठंडा नहीं कर रही है या फिर कम कर रही है। अब ठंडा कम कर रही है, अच्छा ठंडा भी कर रही है लेकिन कम कर रही है, तो इस अवस्था में क्या हो सकता है, फ्रिज हम बर्फ जमाना चाहते हैं नहीं जमा रही है, यानी कि कूलिंग कम प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहला कारण तो हो सकता है कि सिस्टम चोक होगा। देखिए चोक दो प्रकार के होते हैं ना, हमने आपको बताया था चोक में कि हाफ आयल चोक और पूर्ण आयल चोक। हाफ आयल चोक का मतलब क्या होता है कि गैस का बहाव अगर आंशिक रूप से रुक जाए तो उसे हम हाफ आयल चोक कहते हैं, और गैस का बहाव अगर पूर्ण रूप से रुक जाए तो उसे पूर्ण आयल चोक कहते हैं। आंशिक रूप से जब गैस का बहाव रुकता है ना तो फ्रिज रुक रुक कर ठंडा करती है, कभी ठंडा करती है कभी ठंडा नहीं करती है। तो सबसे पहला कारण तो यह भी हो सकता है कि सिस्टम चोक हो गया होगा, पहली बात। दूसरी बात कि फ्रिज को दीवार से सटाकर रखी गई होगी। अब जानते हैं ये देखिए फ्रिज के पीछे ये कंडेंसर है ना, ये लोहे का। अब ये जो कंडेंसर है, अब ये जो कंडेंसर है ना ये वातावरण की हवा से काम करता है। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर गैस का संचार होता है, ये पाइपें होती हैं इसमें गैस का संचार होता है, और जब इसमें गैस घूमती है तो ये कंडेंसर गर्म होता है। यानी जिस समय फ्रिज कार्य करती है उस समय आप इस लाइन को टच करेंगे तो ये गर्म होता है। ये गर्म होने का मतलब क्या हुआ, इसमें गैस का संचार होता है, ये गर्म होता है। ये गैस के यहां पे इसके अंदर क्या करता है, ये गैस को घुमा घुमा के ठंडा करता है और उसके अंदर को ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलता है, मतलब भाप को पानी बनाता है। तो देखिए जब हमारी फ्रिज कार्य करती है उस अवस्था में ये कंडेंसर गर्म होता है, और अगर कंडेंसर को दीवार से सटाकर रखा गया होगा तो इसमें वातावरण की हवा नहीं लग पाएगी, और जब वातावरण की हवा इसमें नहीं लग पाएगी तो क्या होगा कि ये जो गर्म वो ठंडा नहीं हो पाएगा। देखिए ये फ्रिज है ना, छोटा सिस्टम है ना, कम स्थान को ठंडा करता है ना, इसलिए इसका कंडेंसर वातावरण की हवा से तो काम कर लेता है। यही कंडेंसर जब हम बड़े सिस्टम में प्रयोग करते हैं जैसे एसी में, तो वहां पे क्या होता है, इसके कंडेंसर के पीछे हमें पंखा लगाना पड़ता है, और जब पंखा चलता है तब जाके कंडेंसर को ठंडा करता है, तब जाके ये बढ़िया तरीके से गैस को वेपर से द्रव में बदल पाता है। मतलब ये हुआ यहां पे हवा की जरूरत है, और जितना बढ़िया ये जब गर्म होता है ना तो हम तो इसको ये मानते हैं कि ये जितना गर्म हो रहा है आगे उतना बढ़िया ठंडा कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको वेल्डिंग गन से गर्म कर दें। ये अपने आप गर्म होना चाहिए। ये जितना गर्म होगा उसका मतलब ये हुआ कि अंदर से गर्मी को उतना ज्यादा लेकर के आ रहा है, लेकिन अगर हम पंखा लगा के इसको ठंडा करवा देंगे तो ये और गर्मी को बाहर खींच पाएगा और गर्मी अंदर से लेकर के आ पाएगा। तो ये फ्रिज जो है अगर दीवार से सटाकर रखेंगे तो भी हमारे फ्रिज कम कूलिंग करती है। अब देखिए एक कारण और हो सकता है, इसकी सेटिंग कम कर दी गई होगी, यानी कि फ्रिज की सेटिंग जो है वो कम कर दी गई होगी। सेटिंग कहां से होती है, देखिए ये जो फ्रिज के अंदर लगा होता है ना थर्मोस्टेट, एक प्रकार की ये स्विच है ना, तो देखिए ये हमारा थर्मोस्टेट स्विच है और इसका कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। तो इस स्विच को अगर हम घुमा करके ऐसे बंद कर देंगे, यानी देखिए ये जीरो ऑफ यहां पे लिखा है ऑफ ना, ऑफ के पोजीशन पे अगर ये आ गया तो इसका ये मतलब है कि हमारा कंप्रेसर मोटर नहीं चलेगा। अब अगर इसको हम घुमा करके थोड़ा सा आगे करते हैं 1 नंबर पे, देखिए तो यहां पे क्या होगा, ये कूलिंग तो करेगा लेकिन थोड़ी सी ठंडक
होने पर तुरंत सप्लाई को कट कर देगा, यानी ज्यादा कूलिंग नहीं होने देगा। देखिए इसमें लिखा भी है कम ठंडक, यहां पर लिखा है ना कम ठंडक, लो कूलिंग, इसका मतलब है कि यहां पे कम कूलिंग होगा। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे थोड़ा सा यहां पे कुछ ज्यादा कूलिंग होगा, 3 नंबर पे उससे ज्यादा कूलिंग होगा, 4 नंबर पे उससे ज्यादा होगा, 5 नंबर पे उससे 6, 7 और अधिक कूलिंग, 7 नंबर पे लिखा है अधिक कूलिंग। यानी अगर आपको कम कूलिंग प्राप्त हो रही है तो हो सकता है कि यहां से सेटिंग कम कर दी गई हो, तो आपको क्या करना है, इसको बढ़ा करके पूरा फुल कर देना है जितना आप ठंडा चाहते हैं। देखिए मौसम के हिसाब से इसमें लिखा भी है विंटर मतलब सर्दी के मौसम में आपको 1 से 3 नंबर तक चलाना चाहिए, मानसून मतलब बरसात के मौसम में 3 से 5 नंबर तक चलाना चाहिए, और गर्मी के मौसम में 5 से 7 नंबर तक चलाना चाहिए। इसमें ठंडक नियंत्रण कूलिंग कंट्रोल लिखा हुआ है, यानी इसके हिसाब से आपको चलाना चाहिए। बाकी आप इससे ज्यादा या कम चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ठंडी में आप 5-7 चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी आपको प्रॉब्लम होगी कि आप उसको अधिक कितना कूलिंग करवा पा रहे हैं। तो कम कूलिंग होने का यह भी एक कारण हो सकता है कि थर्मोस्टेट से सेटिंग कम कर दी गई होगी, इसलिए फ्रिज हमारी कम कूलिंग करेगी। दूसरी तो देखिए अगर हमारा थर्मोस्टेट की सेटिंग सही है, यानी कि जो हमारा थर्मोस्टेट है वो सही है, उसकी सेटिंग सही है, वहां से खराबी नहीं है, तो अब हमारा क्या कारण हो सकता है? देखिए कारण ये हो सकता है कि फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद भी उसके अंदर का बल्ब जल रहा होगा, ऐसा हो सकता है। अगर बल्ब जलेगा तो बल्ब से कुछ तो गर्मी मिलेगी, तो अगर वो गर्मी मिल रही है तो क्या होगा, बल्ब से गर्मी निकल रही है, इवेपोरेटर ठंडा कर रहा है, तो हो सकता है फ्रिज हमारी कम ठंडा करेगी क्योंकि उसकी गर्मी प्रभाव डालेगी। तो ये कैसे कंफर्म होगा कि दरवाजा बंद करने के बाद बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है? इसमें दिखाई भी तो नहीं दे रहा है, तो इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है? देखिए इसका उपाय हम ऐसा नहीं लगा सकते, कैमरा ले लीजिए, मोबाइल का कैमरा ऑन करके अंदर रख दीजिए और उसके बाद दरवाजा को बंद कर दीजिए, बाद में निकाल के देखिए वीडियो बना करके कि कैसा हुआ। लेकिन नहीं, बेसिक तरीका ये है कि ये फ्रिज का दरवाजा खोलिए और फ्रिज में देखिए डोर स्विच, देखिए ये जो डोर स्विच है इस फ्रिज में देखिए यहां पे लगा हुआ है। इसके अलावा सभी फ्रिजों में आपको जो डोर स्विच मिलेगी थर्मोस्टेट के करीब मिलेगी, या दरवाजे के ऐसे ये जो पॉइंट निकला हुआ है ना, ये जो पॉइंट इसी के ऐसे जगहों पे मिलेगी। देखिए यहां पर भी गोल सा थोड़ा सा बना हुआ है, यहां पे भी डोर स्विच लगाने का जगह इसमें मॉडल दिया था। यानी कि फ्रिज का दरवाजा हम क्या करेंगे कि इसको चेक करना है कि दरवाजा बंद करने के बाद बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो डोर स्विच की नोब को हम हाथ के अंगूठे से ऐसे दबाएंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, छोड़ेंगे तो जल जाएगा, दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, छोड़ेंगे तो जल जाएगा। इसका यह मतलब हुआ ये डोर स्विच तो सही है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि फ्रिज का हम दरवाजा बंद करें और बल्ब जल रहा हो। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर ये डोर स्विच की नोब फ्रिज के दरवाजे से दब रही है कि नहीं दब रही है, यह भी देखने के पॉइंट है। तो इसको हम दबाते समय, दरवाजे को बंद करते समय ऐसे हम धीरे धीरे देखेंगे, यहां पे दिखाइए, जैसे हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये दरवाजा देखिए ऐसे जब बंद हो रहा है ना, देखिए ये डोर स्विच का नोब है यहां पर देखिए, और ये दरवाजा का पॉइंट है। ऐसे देखिए यहां से बंद करने के बाद ये इसमें देखिए दब रहा है, देख रहे हैं ये दब भी रहा है, और आप अंदर का बल्ब भी आपको दिख रहा होगा कि ये बंद हो रहा है। देखिए ऐसे अगर डोर स्विच का नोब दब रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि फ्रिज का दरवाजा बंद हो रहा है। और अगर ये नोब नहीं दबता तो हम क्या करते हैं, ये जो फ्रिज की बॉडी है ना, यहीं पे हम कोई गुटका या टेप या ऐसे कुछ लगा करके, मतलब ऐसा लगा के इसको टेपेट कर दीजिए ताकि ये नोब को जाकर के दबाने लगे। तो फ्रिज का बल्ब यानी दरवाजा बंद करने के बाद भी अगर फ्रिज के अंदर का बल्ब जल रहा है तो भी हमारी फ्रिज ठंडा कम करेगी। देखिए क्या क्या हो सकता है, पहली बात तो सिस्टम चोक हो सकता है, दूसरी बात वहां से सेटिंग कम हो सकती है, तीसरी बात फ्रिज को दीवार से सटाकर रखी गई हो सकती है, चौथी बात यहां से डोर स्विच का बल्ब फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद भी बल्ब जल रहा होगा, चौथा एक और पांचवा कारण हो सकता है कि फ्रिज के दरवाजे का प्रयोग बहुत अधिक किया जा रहा होगा, मतलब बार बार खोल रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, बार बार इसमें कोई सामान रख रहे हैं और उसमें से निकाल रहे हैं। यानी कि अगर आप इसको खोलेंगे तो वातावरण की हवा इसमें प्रवेश कर जाती है। तो हमको क्या करना है, इसके दरवाजे का प्रयोग थोड़ा सा कम करना है। और एक कारण हो सकता है कि फ्रिज को ऐसी जगह पे रखी गई होगी जहां का टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज्यादा हो, मतलब गर्मी हो, मतलब किसी ऐसे रूम में रख दिया गया हो जहां पे बहुत गर्मी रहती हो, जहां का टेम्परेचर मतलब समझिए जैसे कोई करकट वाला घर है, मतलब समझते हैं ना, जहां पे गर्मी अधिक मिल रही है, और अगर वैसी जगह पे फ्रिज को रख दिया जाए तो भी इसका कंडेंसर ठंडा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बढ़िया तरीके से कूलिंग नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से हम फ्रिज को देखिए चेक कर सकते हैं कि फ्रिज कम कूलिंग कर रही है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो इन सब कारणों के बाद अगर हमारी फ्रिज फिर भी कम ठंडा कर रही है, यानी सबको हमने चेक कर लिया कि फ्रिज दीवार से सटाकर नहीं रखी है, थर्मोस्टेट की सेटिंग भी सही है, दरवाजा बंद करने के बाद बल्ब भी बंद हो रहा है, दरवाजे का प्रयोग बार बार भी नहीं किया जा रहा है, सही जगह पे भी रखिए जहां का टेम्परेचर बढ़िया है, अगर ये सारे कारण सही है तो हम क्या बोलते हैं कि फ्रिज में गैस की कैपेसिटी कमजोर हो गई होगी, यानी इसकी कैपेसिटी भी, इसकी क्षमता कमजोर हो गई होगी, या फिर कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई होगी। मतलब ये हुआ कि कंप्रेसर जो पंपिंग करता है ना,
जितना प्रेशर बना पाता है ना, अगर उतना नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, उतनी गैस का संचार नहीं होगा, और उतना गैस का संचार नहीं होगा तो उतना हमारी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। यानी कि गैस की पंपिंग भी हमको चेक करना चाहिए कि कंप्रेसर की पंपिंग कितना है, सही है कि नहीं सही है। और जो हमारे फ्रिज में गैस की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, जानते हैं कुल मिलाकर के हम लास्ट में यह बोलते हैं कि गैस की कैपेसिटी कमजोर हो गई है, और इस अवस्था में फिर से हम पांचों प्रक्रियाओं के साथ फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं। और इन कारणों में अगर कोई भी कारण होता है, कोई अगर और बेसिक सा भी कारण होता है, तो जब हम गैस चार्ज करते हैं तो वो सब कुछ सही हो जाता है। जब यानी कुल मिलाकर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जब हमको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो हम सीधा सीधा ये बोलते हैं कि गैस की कैपेसिटी कमजोर हो गई है, इसलिए फिर से इसमें गैस चार्ज करना पड़ेगा, और दोबारा से हम गैस चार्ज करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी कूलिंग होती है। तो इस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। देखिए फ्रिज के अंदर अगर हम दिखाएं आपको, इसमें क्या लगा हुआ है, देखिए ये एवापोरेटर है, ये ठंडा करता है। ये ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए इसको टच करेंगे तो ये ठंडा कर रहा है इस टाइम। देखिए यहां पे इसके देखिए एवापोरेटर के ऊपरी सतह पे देखिए इस समय ये ठंडा कर रहा है, देख रहे हैं ये ठंडा कर रहा है बिल्कुल। ये फ्रिज इस टाइम चालू के पोजीशन पे है, और देखिए यहां पर तो ये कूलिंग कर रही है, और इसका जो टपका हुआ पानी है देखिए वो एवापोरेटर में ही जाता है, और एवापोरेटर के नीचे एक ट्रे लगी होती है। देखिए ये जो छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसमें हम पानी रखते हैं और ये बर्फ जमाता है, इसमें बर्फ जमने के लिए ये यूज में आता है। और इसके अलावा नीचे एक ट्रे होती है, इसके अलावा देखिए यहां पर एक ट्रे होती है जिसको हम बोलते हैं चिलर ट्रे के नाम से। इस ट्रे में भी जो एवापोरेटर का टपका हुआ पानी होता है इस ट्रे में आता है। देखिए यहां से हम इसको बंद कर देते हैं, और ये ट्रे को अगर हम निकाल करके आपको दिखाएं, देखिए ऐसे खींचने से ही सामने से निकलता है, और इसके अंदर जो पानी वगैरह होता है, देखिए ये देख रहे हैं यहां पे पानी इसमें है, तो ये जो पानी होता है इसमें से निकल करके देखिए यहां पे छिद्र बना हुआ है यहां पे, और इस छिद्र से होते हुए देखिए इसमें पीछे की साइड में पॉइंट बना है ना, यहीं से निकल करके वो जो कंप्रेसर के ऊपर हमने आपको ढक्कन दिखाया था उसके ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये कूलिंग करती है। अब देखिए अगर ये सारे काम सही हैं तो हमारी फ्रिज अब ठंडा करने लगेगी। जब हम इसमें कुल मिला के फिर से गैस चार्ज कर देंगे, अगर कम ठंडा कर रही है तो सही हो जाएगी। अब अगला दोस्त उपाय में हमारा यह है कि फ्रिज अगर चल रही है, यानी आप फ्रिज से किसी के घर गए फ्रिज बनाने, और कोई ये बोल रहा है यार फ्रिज चल रही है, ठंडा कर रही है, लेकिन बहुत अधिक कर रही है, मतलब जितना हमें ठंडा चाहिए ना उससे ज्यादा कर रही है, ये कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसा तो नहीं ना सोच रहे आप कि नहीं हम फ्रिज को बहुत ज्यादा ही ठंडा करवाना होता है, कम ठंडा नहीं करवाना होता है, कंट्रोल में करवाना होता है ना। जैसे कोई चीज रखे, जैसे मान लीजिए आप पानी रख रहे हैं, जमाने के लिए रख रहे हैं, तब तो ऐसी ठीक है, लेकिन हर चीज जमाने के लिए नहीं ना रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप दाल रख दिए तो क्या होगा, अब दाल रखेंगे वो जम जाएगा, बाद में क्या होगा, पीस पीस निकलेगा, उसमें से फोड़ना पड़ेगा, मतलब समझ रहे ना। यानी हर चीज को हमें बहुत अधिक नहीं ठंडा करवाना होता है। रसगुल्ला रख दिया आपको, जम के इतना बड़ा गोल सा बर्फ बन गया, तो अब उसको कैसे खाएंगे, तो मतलब कूलिंग को कंट्रोल भी करवाना होता है। तो ऐसा नहीं कि हमें फ्रिज को बहुत ज्यादा ठंडा करवाना होता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि हमारी फ्रिज है चल रही है और बहुत अधिक ठंडा करे, बहुत ज्यादा कूलिंग कर रही है, तो हमारे फ्रिज में क्या हुआ होगा, तो देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। मेन कारण क्या है, थर्मोस्टेट से ही इसकी प्रॉब्लम है। पहली बात कि या तो थर्मोस्टेट खराब हो गया होगा, मतलब थर्मोस्टेट खराब होने का मतलब क्या हुआ, वो कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा, या तो फिर हमारे थर्मोस्टेट के पीछे एक पूंछ निकली होती है, लगी होती है, जो एवापोरेटर से टच होती है। अगर वो टच नहीं रहेगी तो भी वो ठंडा नहीं करेगा। तो ये देखिए ये जो स्विच है ना, ये थर्मोस्टेट स्विच, यही खराब हो गई होगी। या तो अगर ये स्विच सही है तो देखिए हम इसके चिलर ट्रे को निकाल देते हैं इसमें से बाहर। तो देखिए इसके अंदर ये जो थर्मोस्टेट है, इस स्विच के थर्मोस्टेट से पीछे से एक पूंछ निकली होती है, और यहां पर देखिए थर्मोस्टेट के पीछे से जो पूंछ आई है वो देखिए कुछ यहां पर आकर के एवापोरेटर से देखिए टच है। और अगर ये एवापोरेटर से टच नहीं रहेगी तो ये कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जो एवापोरेटर है कितना ठंडा है, यही पूंछ तो ले जाकर के संकेत बताती है ना, यही बताती है कि एवापोरेटर अधिक ठंडा है, तो ये थर्मोस्टेट सप्लाई को कट करता है, और जब ये थर्मोस्टेट सप्लाई को कट करता है तो कंप्रेसर मोटर हमारा बंद हो जाता है। तो हमें अगर फ्रिज आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो क्या क्या देखना है, पहले तो इसको सेटिंग भी देख लीजिए, कहीं इसकी सेटिंग पूरा फुल पे तो नहीं ना कर दी गई है, तो इसको हमें जरूरत के हिसाब से कम कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि थर्मोस्टेट को भी चेक कर सकते हैं निकाल करके कि कहीं ऐसा तो नहीं ये काम ही नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर कोई कह रहा है थर्मोस्टेट भी नया लगा है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये बोल सकते हैं कि देखिए ये जो थर्मोस्टेट के पीछे निकली हुई पूंछ है ये एवापोरेटर में टच होनी चाहिए, और अगर ये पूंछ टच नहीं है तो हमारी कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा फ्रिज, और अधिक ठंडा करेगा, बहुत अधिक ठंडा करेगा। तो यह कारण हो सकता है।
तो देखिए अगला कारण हमारा है कि फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग रुक रुक कर प्राप्त हो रही है। यानी अगर कोई किसी के घर आप फ्रिज बनाने गए और वो बोल रहा है यार हमारी फ्रिज है, चलती है, ठंडा भी करती है लेकिन रुक रुक के ठंडा करती है, आज ठंडा कर रही है देखिए इस टाइम, अभी 2 घंटा बाद ठंडा नहीं करेगी, फिर कभी ठंडा करती है कभी ठंडा नहीं करती है, मतलब ये रुक रुक कर कूलिंग प्राप्त हो रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए इसका सिर्फ एक ही कारण है, मेन क्या है? चोक। चोक 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 क्या होता है? किसी कारण सिस्टम में गैस का बहाव रुक जाए उसे हम चोक कहते हैं। तो फ्रिज अगर रुक रुक कर कूलिंग प्राप्त हो रही है यानी कूलिंग प्राप्त हो रही है लेकिन रुक रुक कर ठंडा कर रहा है, तो इसका मेन कारण होगा कि सिस्टम चोक हो गया है। और चोक होने की अवस्था में हमने क्या बताया था आपको कि जब भी फ्रिज में अगर चोक हो जाता है तो हमारे पास एक ही उपाय होता है कि सिस्टम की पाइपों को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म करेंगे। अगर चोक खुल गया तो ठीक है, अन्यथा पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे? 5 प्रक्रियाओं के साथ पुनः गैस चार्ज करेंगे, मतलब फिर से उसमें गैस चार्ज करेंगे। और 5 प्रक्रियाओं का क्या मतलब हुआ? फ्लेक्सिंग करना, प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना और पिंच करना। ये 5 प्रक्रियाओं के साथ हम उसमें फिर से गैस चार्ज करेंगे। अब देखिए अगला कारण, अगर मान लीजिए किसी के घर फ्रिज बनाने गए और बोल रहा है कोई यार फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद भी ना उसके अंदर का बल्ब जल रहा है, यानी ये फ्रिज है, इसका जो ये दरवाजा हम खोल रहे हैं तो बल्ब तो जल ही रहा है, दरवाजा बंद करने के बाद भी बल्ब जल रहा है, तो इसका तो नॉर्मली कारण है कि डोर स्विच का नोब दरवाजे से नहीं दब रहा होगा। पहली बात। 2 कारण हो सकते हैं, देखिए डोर स्विच खराब भी हो सकती है कि दबाने के बाद खराब है कि नहीं खराब है, ऐसे डोर स्विच की नोब को हम दबा करके चेक कर लेंगे। यहां से हम प्रेस करेंगे, ऐसे बल्ब बंद होना चाहिए, छोड़ेंगे जलना चाहिए। अगर ये सही है यानी डोर स्विच अगर खराब है तो सबसे पहले आप वायरिंग चेक करिए या डोर स्विच को चेंज करिए, बदलिए। लेकिन अगर ये सही है, ऐसे दबाने से ऑन ऑफ हो रहा है, तो क्या होगा? ये डोर स्विच का दरवाजा जो है ना, ये दरवाजा का पॉइंट जो है ना, ये डोर स्विच की नोब को दबा नहीं पा रहा होगा। अगर ये नहीं दबा पाएगा तो क्या होगा कि डोर स्विच के नोब अगर दबेगी नहीं तो बल्ब बंद कैसे होगा? तो हमें यहां पे क्या करना होगा? वही कोई टेपेट वगैरह लगा करके इसको चिपका देंगे। तो यानी अगर फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद भी अगर बल्ब नहीं बंद हो रहा है तो मतलब है डोर स्विच का नोब नहीं दब रहा है या फिर डोर स्विच खराब है। तो इस अवस्था में हम इसको चेक करेंगे और सही कर लेंगे। अगला कारण एक और हो सकता है कि कोई फ्रिज है, बनाने गए और वो बोल रहा है कि यह हमारी फ्रिज है, लेकिन जब हम दरवाजा खोलते हैं तो भी बल्ब नहीं जलता, मतलब बल्ब जलता ही नहीं है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए सबसे पहला कारण कि बल्ब फ्यूज हो गया होगा, बल्ब खराब हो गया होगा, बल्ब फूट गया होगा, यानी बल्ब होगा ही नहीं, या फिर डोर स्विच खराब होगी, ये डोर स्विच अगर सप्लाई को आउट नहीं करेगी तब भी बल्ब नहीं जलेगा, या फिर होल्डर उसका खराब होगा, जिस होल्डर में बल्ब लगता है अगर होल्डर खराब होगा। कुल मिला के बल्ब का कनेक्शन पूरा फाइनल चेक करना पड़ सकता है। यानी बल्ब को डोर स्विच को निकाल के हम चेक कर लेंगे सप्लाई आउट, या तो हम कैसे चेक करेंगे? डोर स्विच को निकालिए, दोनों पॉइंट को एक ही में टच करवाइए, देखिए बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। जल रहा है इसका मतलब है कि डोर स्विच सप्लाई को आउट कर रही है। अच्छा जल रहा है और मतलब कि डोर स्विच लगाने पे नहीं जल रहा है और दोनों पॉइंट को टच कराने पे बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि डोर स्विच खराब है, ये सप्लाई को आउट नहीं कर पा रही। लेकिन अगर दोनों तारों को टच कराने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है तो समझिए खराबी डोर स्विच से नहीं कहीं और से है। बल्ब को निकाल लीजिए, डायरेक्ट न्यूट्रल फेस दे करके देखिए कि क्या वो बल्ब जल रहा है। अगर जल रहा है तो बल्ब भी सही है हमारा। तो अब हम क्या चेक करेंगे? होल्डर को चेक करेंगे। होल्डर को निकालिए, उसमें न्यूट्रल फेस दे करके देखिए कि होल्डर सही काम कर रहा है कि नहीं, दोनों पॉइंट उसमें टच हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, उस प्रकार से आप होल्डर को भी चेक कर लीजिए। तो देखिए अगला कारण हमारा है कि फ्रिज चल रही है लेकिन इससे बहुत आवाज आ रही है, मतलब ये चलती तो है लेकिन खड़बड़ाने की आवाज आती है, मतलब घर में शांति के रूप में नहीं चलती है, इसमें से बहुत सारी आवाज आती है। तो फ्रिज में अगर आवाज आ रही है तो वो आवाज कहां से हो सकती है? देखिए आवाज आने का फ्रिज में एक ही जगह है, वो है कंप्रेसर मोटर। फ्रिज में देखेंगे आप सबसे पीछे जो लगा होता है ये लगा होता है कंप्रेसर, यहां पर इसका मेन मोटर है, देख रहे हैं ये लगा होता है कंप्रेसर, और ये कंप्रेसर से ही अगर फ्रिज में आवाज आती है तो आएगी, ये कंप्रेसर मोटर से। अब कंप्रेसर में कहां से आवाज आएगी? देखिए या तो कंप्रेसर सट बैक हो गया होगा, या तो ये कंप्रेसर सट बैक हो गया होगा। सट बैक का मतलब समझते हैं? किसी कारण से अगर कंप्रेसर जाम हो जाए उसे हम सट बैक बोलते हैं। और देखिए इसके अलावा कंप्रेसर हमारा क्या होगा? सट बैक हो गया होगा। या फिर कंप्रेसर के नीचे यहां पे दिखाइए, देखिए कंप्रेसर के नीचे रबड़ लगा होता है, यहां पे 4 इसमें रबड़ लगे होते हैं, चारों पांव पे इसके नीचे रबड़ लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोमेट रबड़। ये कंप्रेसर के नीचे रबड़ लगा होता है, अगर ये रबड़ कट गया हो तो भी हमारी फ्रिज से खड़बड़ाहट की आवाज आएगी। मतलब ये कंप्रेसर चलता है ना तो थोड़ी बहुत वाइब्रेट करता है, और अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां से आवाज आती है। और फ्रिज में अगर आवाज आने के 2 ही कारण हो सकते हैं, मतलब कुल मिला के आवाज जो आती है वो केवल कंप्रेसर से आती है, क्योंकि और ऐसा कोई इसमें पार्ट नहीं लगा है जो मोटर के रूप में हो, जो चलता हो, जिससे आवाज आती हो, ये हो सकता है। अच्छा
अगला कारण हमारा यह है कि फ्रिज चल रही है लेकिन इसके बॉडी में करंट आ रहा है। मतलब अगर हमारी जो फ्रिज है उसके बॉडी में करंट आ रहा है, इसका ये जो बॉडी है ना इसके बॉडी में करंट आ रहा है। देखिए जैसे हम टेस्टर इसको अगर चेक करके दिखाएं तो देखिए अभी तो करंट इसमें नहीं आ रहा है, और सबसे ज्यादा करंट अगर इसमें हमें चेक करना है तो आता कहां है भाई, कोने कोने में देखते हैं। जो कोने में है, कोने में क्या होता है कि कभी कभी ये कोने में जहां है ना ये पेंट वगैरह छूट जाता है, तो यहीं पे करंट सबसे ज्यादा मारता है। जैसे ही थोड़ा टच होगा तुरंत करंट मारेगा। और जब भी इलेक्ट्रिक का काम करें देखिए नंगे पांव नहीं करना चाहिए, जूता वगैरह पहन करके ही करना चाहिए। तो यहां पर देखिए यहां पे करंट आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रिज में करंट आने का क्या कारण हो सकता है। आप नॉर्मली समझ सकते हैं ना यार फ्रिज में क्यों करंट आ सकता है। तो कारण आने का यह होता है कि वायर कहीं कटा होगा, कोई तार इसमें से फ्रिज के अंदर कोई वायर कहीं कटा होगा और वह वायर कहीं इसकी बॉडी से टच कर रहा होगा। अगर बॉडी से टच करेगा तो क्या होगा, हमारी फ्रिज कूलिंग करेगी, मतलब कूलिंग तो करेगी लेकिन इसके बॉडी में करंट आएगा ना। अगर कोई तार इसमें कटा होगा और वह वायर बॉडी से टच कर रहा होगा तो फ्रिज के बॉडी में करंट आएगा। तो हमें इसकी वायरिंग को चेक करना होगा। अगर ये सही है, इसकी वायरिंग को हमने देखा, इसके तारों को हमने देखा, कोई भी तार बॉडी से टच नहीं कर रहा है, तो क्या हो सकता है, ये जो कंप्रेसर मोटर है ना वो बॉडी अर्थ भी हो सकता है। जिस प्रकार से हम सभी मोटरों का बॉडी अर्थ चेक करते हैं उसी प्रकार से इस मोटर का भी बॉडी अर्थ चेक करेंगे। अर्थ कैसे चेक करेंगे, सीरीज बना के एक तार को कॉमन पे दूसरे तार को बॉडी में कहीं पर भी लगा करके चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी बता दिया, सीरीज का बल्ब जल गया, इसका मतलब है कि बॉडी अर्थ है। और कंप्रेसर के बॉडी अर्थ होने पर उसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप वैसे ही चलाना चाहते हैं तो चलाइए कुछ दिन और, नहीं तो फिर सीधा सीधा कंप्रेसर को बदलना पड़ेगा। यानी कंप्रेसर बदलेंगे मतलब गैस चार्ज होगा फिर से, तो पूरा सिस्टम फिर से हमारा काम करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर फ्रिज की बॉडी में करंट आ रहा है तो हम इसको सही कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा अगला कारण ये हमारा हो सकता है, कोई ऐसा होगा कि फ्रिज के बॉडी पे पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। मतलब कोई फ्रिज बनवाने लेके आया और ये बोल रहा है इसकी जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है ऊपर की या साइड में, ऊपर की या साइड में, ये जो बॉडी इस पे पानी की बूंदें आ रही हैं। तो ये कहां से आ सकती हैं, देखिए पानी की बूंदें फ्रिज के अंदर जानते हैं थर्माकोल लगा होता है। थर्माकोल लगने का मतलब समझते हैं, मोटा थर्माकोल लगा होता है जिसकी वजह से ये देख रहे हैं, ये जो कहीं पे सीन है ये थर्माकोल होता है। ये अंदर के टेम्परेचर को बाहर तक नहीं जाने देता। आरओ वाला पानी देखते हैं ना, 20 लीटर वाला जो डब्बा आता है उस डब्बे में पानी आता है, लेकिन सुबह से पानी शाम तक रख जाता है, फिर भी वो ठंडा का ठंडा ही रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर के टेम्परेचर के संपर्क में नहीं आ पाता है, इसलिए वो बाहर ठंडा रहता है। जैसे देखिए हमारा 2 लीटर का बॉटल है, कोई ठंडा आप खरीद के लेके आइए और ठंडा को यहां रख दीजिए, पूरा बढ़िया से साफ करके रख दीजिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उस बॉटल के ऊपरी सतह पे पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। वो पानी की बूंदें कहां से आती, क्या वो बॉटल लीक कर रहा है, ऐसा तो नहीं ना है, बॉटल तो लीक नहीं ना कर रहा है। तो पानी की बूंदें आई कहां से, आती इसलिए है कि अंदर कूलिंग है, अंदर जो चीज है वो ज्यादा टेम्परेचर माइनस में है यानी ठंडी चीज है, और बाहर का वातावरण मतलब नॉर्मल है। तो बाहर का वातावरण और अंदर की कूलिंग में जब टच होता है, जब संपर्क में आता है, तो अंदर वाली हवा उसको भी ठंडा बना देती है। और जानते हैं कि हवा को अगर ठंडा किया जाए तो पानी बनता है, और पानी को अगर गर्म किया जाए तो भाप बनता है। भाप को ठंडा करिए पानी बनेगा, पानी को गर्म करिए भाप बनेगा। तो वो भाप को ठंडा कर देता है, वातावरण की हवा को ठंडा कर देता है, जिससे वो पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। तो फ्रिज के बॉडी के ऊपर अगर पानी की बूंद आ रही है तो इसका यह मतलब हुआ कि फ्रिज के अंदर जो थर्माकोल लगा होता है वो कहीं कट गया होगा। अगर कहीं कटा होगा तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के संपर्क में आ जाएगा, और अगर संपर्क में आ गया तो बाहर की बॉडी ठंडी होगी, और बॉडी ठंडी होगी तो पानी जो टकराएगा वो ठंडा होगा, तो वहां से पानी की बूंदें दिखाई देंगे। इस प्रकार से हम इसके बॉडी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए थर्माकोल वगैरह जो होता है ना, कभी कभी ये जो इसकी बॉडी वगैरह, ये जो सारी बॉडियां है ना, ये बॉडी कहीं से टूट जाती है या चूहा कहीं से काट देता है। तो अगर चूहा कहीं से काट दिया या बॉडी कहीं से टूट गई तो क्या होता है, ये बाहर के संपर्क में आ जाता है, बाहरी बॉडी के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर का टेम्परेचर बाहर चला जाता है और ये बढ़िया तरीके से कूलिंग नहीं कर पाती है, और इसके बॉडी के ऊपर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हमारी फ्रिज कार्य करती है। अगर इससे अलावा अगर किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 95 111 41 990, कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।